करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो बच्चों, आप लोगों का सबसे पहला पेपर है जो कि है हिंदी विषय का, और हिंदी में से 100 लाने की जो तैयारी है वो आपकी करवाएंगी रुचि में। तो आज मैं लेकर के आई हूं एक ऐसा वीडियो जो है आप सबकी डिमांड पर, एक ऐसा सवाल जो हमें पता है कि हमें पेपर में मिलना ही मिलना है। बच्चों, आज के वीडियो से पूरे 10 नंबर पक्के होंगे, और आज मैं इस वीडियो में जो बताने वाली हूं, इससे पहले आज तक ना तो आपने कभी सुना होगा ना आपने कहीं देखा होगा। बच्चों, आज की इस वीडियो से पूरे 10 नंबर पक्के होंगे, क्योंकि मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आई हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि शाम के 4 बजे एक सरप्राइज आपको मिलेगा, और बच्चों ये वो सरप्राइज है जिसके बाद आपके दिल में एकदम से क्या होता है, गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आपके सामने आपके 10 नंबर पूरे पक्के हो चुके होंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। और जिसके लिए आपको डर था सबसे ज्यादा कि मैम हमें जीवन परिचय कौन से तैयार करने हैं, क्या सारे जीवन परिचय तैयार करने हैं, तो मैं कहूंगी जी नहीं, सारे जीवन परिचय तैयार नहीं करने हैं। मैं बच्चों आपको बहुत ही लिमिटेड बेटा जो है जीवन परिचय लेकर के आई हूं। बेटा मात्र 4 जीवन परिचय, बस इन 4 में ही पूरा खेला हो जाएगा। और बच्चों मैं आपको पूरा कहानी सुनाऊंगी, है ना बेटा। इससे क्या होगा, आपको इसके बाद, इस वीडियो के बाद ये जीवन परिचय मूव जो है बेटा जुबानी क्या होगा, बिल्कुल तैयार होगा। हेलो बच्चों, क्लास 10 के बाद क्लास 11th में हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए फॉर्म लिंक पर क्लिक करें और पूछे गए सभी सवालों की जानकारी हमें दें। और बेटा इस वीडियो के साथ ही मैं ये मान सकती हूँ कि आपकी आधे से ज्यादा हिंदी तैयार। बाकी बेटा बचे हुए जो नंबर हैं, बस चिंता मत करो, तो जो मैं बताऊंगी उतना पढ़ते चलो, राइट। चलो बच्चों शुरू करते हैं। हम सबको पता है जीवन परिचय 10 नंबर का आता है। 5 नंबर का जीवन परिचय मिलता है अपने को गद्य से, और 5 का ही मिलता है पद्य से। अब बच्चों दिक्कत ये आती है कि हम जीवन परिचय किन किन जो है कवियों की याद करें, किन किन लेखकों के तैयार करें। बेटा आपके गद्य में है 7 चैप्टर, राइट। 7 चैप्टर में से अब आप क्या सोचोगे कि किसका तैयार करना है, क्या हम 7 के तैयार करें? जी नहीं बच्चों, पहली चीज आपको बता दूं कि आपका जो पेपर होगा उसमें आपको चॉइस मिलती है, राइट। कोई एक हमें बेटा जो है जीवन परिचय लिखना होता है। और बच्चों जो मैं नाम आपको बताने वाली हूं, जिनके बारे में आपको बताने वाली हूं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो यस बच्चों, आपको बेटा इन 4 बेटा जो है लोगों का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं तैयार करना है। इसमें बच्चों मैं आपको प्रायोरिटी दूंगी। बेटा सबसे पहले आपको तैयार करना है फर्स्ट नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बच्चों सेकंड नंबर पे है हमारे जयशंकर प्रसाद, और बच्चों थर्ड नंबर पे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बेटा मैंने चौथे नंबर बेटा जो है रख लिया है रामधारी सिंह दिनकर को। वैसे बच्चों आपको इन तीनों में ही बच्चों क्या मिल जाएगा, एक ना बेटा एक जो है जीवन परिचय मिल ही जाएगा, चाहे कोई भी पेपर का सेट आपके पास पड़े। तो बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद बिल्कुल रट डालना है, और बेटा थर्ड नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी अच्छे से पढ़ लेना है, और रामधारी सिंह को तुम कल पढ़ के जा सकते हो नॉर्मल। तो बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहला जीवन परिचय। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको हमेशा अपनी क्लास में बताया हुआ है कि बेटा मैंने हिंदी में 98 मार्क्स स्कोर किए थे, क्लास 10th में 96 मार्क्स स्कोर किए थे क्लास 12th में। गाइस ये अपने आप में बहुत ही बिग नंबर है। अगर हम देखें हिंदी मीडियम में, हिंदी सब्जेक्ट में बेटा हमें पता है। और बच्चों मैंने तो जो है इतने सालों पहले किया था जब बेटा नंबर मिलते ही नहीं थे। तो बच्चों मैंने अपनी कॉपी में ऑब्वियसली ऐसे बेटा पॉइंटर्स लिखे थे जो शायद है कि इससे पहले जो है आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो बच्चों मैंने जो जीवन परिचय लिखे थे उसमें बेटा हमारे सर थे, तो बच्चों उन्होंने क्या बोला था कि जीवन परिचय को सुंदर बनाने के लिए तुम्हें 2 काम करने होते हैं। बेटा पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि आपको हमेशा जो भी जीवन परिचय लिख रहे हो उसको पहले तो पॉइंटर्स में लिखो। क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, प्रमुख रचना और मृत्यु, बेटा ये आपको जो है पॉइंटर्स क्या करने हैं, लिख लेने हैं। और बच्चों यही हमें याद भी करने हैं। बच्चों यही पॉइंटर्स हमें याद करने हैं। बस देखो बाकी कहानी हम तुम्हें पढ़ा देंगे, कहानी हम तुम्हें ऐसी बता देंगे बेटा, इसके बाद तुम्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो बच्चों ये आपको जो है हर एक लेखक के लिए
और बच्चों कवि के लिए तैयार करना पड़ेगा जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा और प्रमुख रचनाएं, मृत्यु। बेटा ये जो है सबसे पहली चीज। बच्चों इसके बाद सेकेंड नंबर पे मैं बेटा को बताने वाली हूं वो बात जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी, और अगर आप उस चीज को अपनी कॉपी पर लिख के आते हो, एग्जामिनर के सामने आपका एक अलग इंप्रेशन बनेगा जो शायद है कि बाकी की कॉपियां नहीं बना पाएंगे। और आप देखना जो बच्चे मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे उनके मैं नंबर देखूंगी, और बेटा उनके नंबर हिंदी का जब रिजल्ट निकलेगा, बेटा जब रिजल्ट निकलेगा तो हिंदी के नंबर उनको बताएंगे यस उन्होंने जो है ये रुचि मैम की टिप्स फॉलो की थी इसलिए इतने नंबर मिले हुए हैं। तो बच्चों मैंने जो भी गद्य का जीवन परिचय, ध्यान सुनना, मैंने गद्य के जीवन परिचय में क्या किया, सबसे पहले तो पॉइंटर्स लिखे थे, एग्जामिनर की नजर में फर्स्ट इंप्रेशन पड़ गया, यहां उसको सारी चीजें मिल गई, बिल्कुल सही मिल गई। बच्चों सेकंड मैंने क्या लिखा हुआ था, बेटा मैंने जो है एक छोटी सी कविता लिखी हुई थी। बच्चों कविता क्या है, बहुत ही आसान है बेटा, 4 पंक्तियां हैं, आपको अच्छे से याद कर लेना, बेहद आसान है। बच्चों पंक्ति यह है, हिंदी साहित्य सरोवर में, हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज नित्य खिला करते हैं, हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज नित्य खिला करते हैं, झड़ते हैं अगणित पुष्प नित्य, यानी कि बहुत सारे फूल झड़ जाते हैं, झड़ते हैं अगणित पुष्प नित्य, माटी में रोज मिला करते हैं, लेकर लहू का जिगर जिसने, लेकर लहू का जिगर जिसने क्या करा है, हिंदी वृक्ष लगाया है, जीवन परिचय है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ गए तो उनका जीवन, उनका नाम लिख दिया, जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जीवन परिचय है रामधारी सिंह दिनकर जी का, जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने हिंदी को चमकाया है। 4 पंक्तियां हैं, आसान है ना, बिल्कुल कविता जैसी है। हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज नित्य खिला करते हैं, झड़ते हैं अगणित पुष्प नित्य, माटी में रोज मिला करते हैं, लेकर लहू का जिगर जिसने हिंदी वृक्ष लगाया है, जीवन परिचय है जिसका पूछा जाए उसका नाम, और जिन्होंने क्या किया है, हिंदी को चमकाया है। बच्चों ये लाइन आ गई, पहले आपने ये लिखा, इसके बाद आपने ये पोयम लिख दी। एग्जामिनर के सामने खुद जरा सोच लो, अगर तुम एग्जामिनर हो तो जरा तुम सोचो कि तुम्हारे लिए उस कॉपी के ऊपर कितना बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा, तुम अपने आप खुद को रोक नहीं पाओगे नंबर देने से। तो बच्चों बिल्कुल ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा जो बच्चा ऐसे लिख करके आएगा। अब बच्चों मैं शुरू करती हूं सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से। बच्चों इनका नाम क्या है, बेटा इनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बेटा जन्म कब हुआ है, 4 अक्टूबर 1884 को, बेटा याद करना पड़ेगा। जन्म स्थान कहाँ है, बेटा उत्तर प्रदेश के हैं, बस्ती जिले के हैं। पिता का नाम क्या है बेटा, श्री चंद्रबली शुक्ल। बेटा क्या है, देखो इनका नाम है रामचंद्र, इनका नाम क्या है, चंद्रबली शुक्ल, राइट। बच्चों शिक्षा क्या है बेटा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट बेटा जो है पढ़ाई करी हुई है। प्रमुख रचनाएं बेटा क्या, देखो रचनाएं बच्चों क्या करना है आपको, देखो जो आपकी बुक में है, जिस बेटा हमें पता है कि मित्रता इन्होंने लिखी हुई है, चिंतामणि इतनी बार है मिल चुका है कि याद हो गया है, रश्मि सांसा बेटा इतनी बार मिल गया है कि आपको याद हो गया है। तो बच्चों ये यहाँ पर हमने लिख दिया है ना, हमारा काम हो गया। बेटा मृत्यु 2 फरवरी सन 1941। अब देखो इसमें तो ऐसे कर सकते हो, अगर तुम्हें डेट भूल जा रहे हो तो तुम डेट को स्किप भी कर सकते हो, तुम केवल इतना भी लिख सकते हो जन्म 1884 ईस्वी में हुआ है। लेकिन इसमें गलती करके मत आना, तो अगर बच्चों आपको डेट बहुत ही अच्छे से याद हो तो बेटा पूरा मेंशन करना, अगर आपको डेट नहीं याद है केवल सन लिख के आ जाओगे बेटा तब भी नंबर नहीं कटेंगे बेटा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब बच्चों ये हमने याद कर लिया। बेटा कहानी क्या है इनके बारे में, बच्चों जीवन परिचय जो आचार्य बेटा रामचंद्र जो शुक्ल जी का है बहुत ही आसान है। बेटा ये कहाँ पे बेटा पैदा हुए, देखो जितनी चीजें यहाँ पे लिखी थी, बेटा कहाँ पर बेटा पैदा हुए थे बच्चों, तो ये पैदा हुए थे बेटा बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश में बेटा ये पैदा हुए थे। अब बच्चों ये बेटा और कहाँ बेटा पैदा हुए थे, अगोना नामक गांव पैदा हुए थे। इनका पिता का नाम तो पता ही है चंद्रबली शुक्ल था, जो बेटा कहाँ पर थे बेटा, जो तहसील में काम करते थे। अब बच्चों क्या हुआ बेटा, हुआ ये कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेटा कहाँ से, पिता के साथ रह रहे थे तो प्रारंभिक शिक्षा वहीं से होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चों बेटा क्या हुआ, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने हमीरपुर से ही प्राप्त की। फिर क्या हुआ बेटा, अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना इतना नाम बनाया है तो क्या होगा, शुरुआत से ही इनको हिंदी साहित्य में अत्यधिक रुचि होगी। ये लाइन तुम सब में चेप सकते हो, मैं पहले ही बोल रही हूँ, है ना। बेटा हम क्या बोलेंगे इसके बाद, बेटा क्या हुआ, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने बेटा बात कहाँ चले गए, ये चले गए मिर्जापुर। वहां पर उन्होंने क्या किया, हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करी। उसके बेटा बाद क्या हुआ, इनको गणित में बिल्कुल रुचि नहीं था। जो आदमी हिंदी में इतना नाम बना रहा है उसको मैथ्स में रुचि होगी, ऑब्वियस सी बात है। बेटा इनको मैथ्स में रुचि नहीं थी,
पापा इनके चाहते थे कि क्या करें, पापा चाहते थे कि वकालत करके अच्छे बड़े वकील बने, और इन्होंने कोशिश करी कि अपने ही तहसील में क्या कर पाए, इनकी नौकरी लगवा पाए, पर इन्होंने सरकारी नौकरी को ठुकरा दिया। और बच्चों क्या हुआ बेटा, हुआ ये कि इन्होंने, अब देखो इनकी रुचि किसमें थी, इनकी रुचि थी कि भैया हमको हिंदी साहित्य में अच्छा काम करना है। अब देखो तुम कहानी सुना रही हूं मैं, केवल कहानी है, अपने शब्दों में लिख के आना है। तो बेटा क्या हुआ, बेटा हुआ ये कि स्वाभिमानी प्रकृति की वजह से क्या हुआ, ये संभव नहीं हो पाया। और बच्चों इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया बेटा, मिर्जापुर के ही स्कूल में आर्ट के टीचर के बतौर पे काम किया। इसके बाद बच्चों कहाँ चले गए बेटा, काशी चले गए, हिंदू विश्वविद्यालय में बेटा क्या हुआ, बंदी विभाग के अध्यापक के रूप में काम किया। इसके बाद बच्चों क्या हुआ बेटा, इसके बाद जो है इन्होंने हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पदभार संभाला। और बच्चों फिर क्या हुआ, शुक्ल जी ने आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करी। 2 फरवरी को इनका क्या हुआ, हृदय गति की वजह से इनको जो है इनका देहांत हो गया। आसान था, आसान था, बेहद आसान था। शुरुआत में जहां पापा काम करते थे वहीं पर प्रारंभिक शिक्षा हुई। पापा ने कोशिश करी कि भैया जो है लड़का हमारा क्या करे, बड़ा वकील बन जाए लड़का, लेकिन लड़के को इंटरेस्ट किसमें था, हिंदी साहित्य में था। उसने क्या करा, उसने वकालत नहीं चुनी और अपने स्वाभिमानी प्रकृति की वजह से क्या हुआ, उन्होंने जो है हिंदी साहित्य को जो है बेटा चुना और अपना पूरा जो जीवन है हिंदी साहित्य को जो है न्यौछावर कर दिया। आसान था, बिल्कुल आसान था। बच्चों देखो सेम चीज है ना। अब देखो इसमें तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि संपादन ये है, काव्य रचना ये है, या अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक साथ लिखना है तो आप कोई 4 रचनाएं साथ में लिख सकते हो कि भाई रस मीमांसा, चिंतामणि, मित्रता, यही सब क्या है, ये सब जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। बच्चों सेकेंड नंबर पे कौन है बेटा, सेकेंड नंबर पे है हमारे प्यारे से जयशंकर प्रसाद जी। नाम क्या है बेटा, नाम है जयशंकर प्रसाद। जन्म कहाँ हुआ था बेटा, गोवर्धन सराय में 30 जनवरी को 1890 में हुआ। जन्म स्थान क्या है बेटा, ये भी यूपी के हैं। कहाँ के हैं बेटा, काशी के हैं। बेटा पिता का नाम क्या था, बाबू देवी प्रसाद था। चाहे बाबू प्रसाद लिख देना, चाहे देवी प्रसाद लिख देना, याद रह जाए तो पूरा लिख देना। शिक्षा बच्चों क्या है, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत बेटा क्या है, इन्हें सब आती है। संस्कृत का स्वाध्याय मतलब इन्होंने अपने सीखी है संस्कृत को। बच्चों रचनाएं क्या है बेटा, प्रमुख आंसू, लहर, कंकाल, तितली, इरावती, ये तो तुम्हें याद कर ही लेनी है, क्योंकि बच्चों ऐसे भी हमसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताओ भाई तितली जो है किसकी रचना है ना, इरावती की रचयिता कौन है, इंपॉर्टेंट है। बच्चों मृत्यु कब हुई है, 15 नवंबर को 1937 ईस्वी में हुई है। अब बच्चों आ जाते हैं बेटा जयशंकर प्रसाद के बारे में। तुम्हें पता है कि छायावाद बेटा जो है, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से बेटा क्या है, जयशंकर प्रसाद जी एक हैं। तो यहाँ पर लिख दिया वो लाइन को कि छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हमारे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। जो अभी यहाँ पर लिखा तो वही लिख दो कि 1890 में कहाँ बेटा हुआ है, काशी में हुआ था। बच्चों अब जरा ध्यान सुनना, ये बच्चों कहाँ पर थे बेटा, ये संपन्न जो है घराने से, संपन्न व्यापारी घराने से थे बेटा। इनका परिवार जो है संपन्नता में केवल काशी नरेश से ही पीछे था। पिता और बड़े भाई की असामयिक मृत्यु की बेटा वजह से क्या हुआ, इन्हें 8वीं कक्षा में ही विद्यालय छोड़कर क्या करना पड़ा, व्यवसाय में उतरना पड़ा। ध्यान सुनो बेटा, ये किसमें थे, संपन्न परिवार से थे। अब लेकिन हुआ क्या बेटा, अब भाई कोई बेटा घटना अपने आप घटित हो सकती है, अपने को बच्चों पता थोड़ी कब क्या हो जाए। पिता और बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई तो क्या हुआ बेटा, 8वीं कक्षा से ही इन्हें क्या करना पड़ा, ऑब्वियस सी बात है फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए उतरना पड़ा। फिर बच्चों क्या हुआ, उनकी ज्ञान वृद्धि फिर स्वाध्याय से हुई। अब बच्चों देखो, जो आदमी बिजनेस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास वो क्या है भाई, कहीं से पढ़ने का तो टाइम है नहीं, वो क्या करेगा, वो सेल्फ स्टडी करेगा। तो बच्चों हुआ क्या, इन्होंने स्व अध्याय से बच्चों क्या है ज्ञान वृद्धि प्राप्त की। उन्होंने घर पर रह करके हिंदी, संस्कृत, फारसी भाषा साहित्य का अध्ययन किया और साथ ही वैदिक वांग्मय और भारतीय दर्शन का भी ज्ञान अर्जित किया। अब इसमें आपको जितना याद रहता था उतना लिख सकते हो कि भाई इन्होंने जो है घर पे रह करके ही हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू इन सबका बेटा क्या किया, अध्ययन किया। वे बचपन से ही बच्चों प्रतिभा संपन्न थे बेटा। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा नाम कर दिया है, नाम रोशन कर दिया है, तो बच्चों क्या होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो बचपन से ही क्या होंगे बेटा, प्रतिभा संपन्न रहेंगे। अब बच्चों कहा जाता है कि महज 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने क्या बेटा किया था, ब्रज भाषा में कलाधर के नाम से एक सवैया लिखा था। बच्चों ये इंपॉर्टेंट लाइन, अगर चाहो तो इसको याद रख सकते हो, ठीक है, अच्छी लाइन है। अगर लिखोगे बेटा इसको तो एग्जामिनर देख खुश हो जाएगा कि महज 9 वर्ष की उम्र में बेटा उन्होंने क्या किया, कलाधर के नाम से ही बेटा क्या किया, एक सवैया लिखा था। बच्चों ध्यान सुनना,
जिसे इन्होंने सबसे पहले अपने प्रारंभिक गुरु मोहनलाल जी को दिखाया था। बेटा देखो, अब तुम चाहो तो इस लाइन को स्किप कर सकते हो। बेटा इन्होंने क्या किया, बेटा जब सवैया को लिखा तो बच्चों फिर इन्होंने क्या किया, अपने गुरु मोहनलाल जी को दिखाया। तो बेटा कहते हैं कि इनकी रुचि बागवानी में और भोजन बनाने में बहुत थी। बच्चों क्या था बेटा, इनको जो है खेतों में जो है मतलब कि बागवानी करना है ना, फूल पौधे पौधे लगाना बहुत पसंद था। और बच्चों खाना बनाने में इनकी रुचि थी। शतरंज बेटा जो है ये भी खेलते थे, शतरंज भी खेलते थे। वो अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखते थे और इसके लिए वो योगा भी करते थे। अब बच्चों देखो, ये तुम्हें याद कर लिया, तुमने याद कर लिया। अब तुम्हें इसकी कहानी सुनो। देखो ये वो पॉइंटर जो हो सकता है तुम भूल जाओ, मैं वापस रिपीट करती हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, संपन्न परिवार में हुआ था। बड़े भाई और पापा की मृत्यु हो गई थी, तो 8 वर्ष की उम्र में 8वीं कक्षा से बेटा क्या हुआ, इन्हें उतरना पड़ा था बिजनेस में। अब बच्चों हुआ क्या, जब चूंकि ये बिजनेस कर रहे थे इसलिए इन्होंने क्या किया, स्वाध्याय से ही बेटा जो संस्कृत बेटा जो संस्कृत थी, फारसी थी, बेटा हिंदी थी, इसका क्या किया, स्वाध्ययन किया। बचपन से ही क्या थे, बहुत ही प्रतिभाशाली थे। बचपन से ही बच्चों ने क्या किया भाई, बहुत ही इनको पढ़ना पसंद था। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये अपने आप लिख सकते हो, तुम बना लिख सकते हो कहानी। अब बच्चों इन्होंने क्या करा, 9 वर्ष की उम्र में ब्रज भाषा के कलाधर के नाम से सवैया लिखा था। अपने गुरु को दिखाया, गुरु का नाम नहीं याद रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने गुरु को दिखा दिया। इनकी रुचि किसमें थी, इनकी रुचि थी बागवानी में, फूल पत्ती जो है लगाने में, गमला लगाने में। इसके बाद इन्हें शतरंज खेलना पसंद था, इन्हें खाना बनाना पसंद था। ये तो आसान है, याद कर सकते हो तुम। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे, योग भी करते थे। अब देखो बच्चों इनके बारे में कहानी, चाहो तो बेटा देखो तुम इनके सन याद मत रखना, सन में भूल जाओगे, कहानी याद रखो। बेटा जयशंकर प्रसाद बेचारे बड़े ही बेटा जो है दुर्भाग्यशाली थे। इनके 3 विवाह हुए। अब देखो आप कह सकते हो कि मैम हम ये सब क्यों लिखें या आप हमें ये क्यों बता रही हैं, क्योंकि बच्चों यही सारी बातें हमको याद रह जाती हैं, है ना। किसके घर में क्या कलेश हो रहे हैं यही हमें याद रहते हैं, समझ रहे हो। तो बच्चों जयशंकर बेटा जो प्रसाद थे आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, मुझे उम्मीद है। और बेटा यही सब तो पेज भरने, यही सब हमारी हेल्प करते हैं पेज भरने में, क्योंकि यही बातें हमें याद रह जाती हैं। बच्चों जयशंकर प्रसाद की 3 शादियां हुई थी। पहला बेटा इनका विवाह हुआ, 9 साल बाद बेटा क्या हुआ, जो इनकी पत्नी थी, 6 रोग हो गए, जिसे हम लोग बोलते हैं टीवी। तो बच्चों 9 साल बाद जो इनकी बेटा पत्नी थी उनको 6 रोग हो गया और बेटा उनका देहांत हो गया। फिर क्या हुआ, 1 साल बाद वापस से क्या हुआ बेटा, इन्होंने दूसरा विवाह किया। लेकिन बच्चों चूंकि इतने दुर्भाग्यशाली थे ये कि उनका भी 2 वर्ष बाद बेटा क्या हो गया, निधन हो गया। फिर बच्चों समाज ने और प्रेशर डाला, समाज ने कहा कि नहीं भाई तुम जो है और शादी कर लो। तो बेटा इन्होंने तीसरी बार भी विवाह किया और तीसरी पत्नी भी क्या हो गई बेटा, उनका भी निधन हो गया। उससे जो बेटा प्राप्त हुआ था बेटा उसका भी निधन हो गया। क्योंकि अब आप देखो ये कितनी हमने यहाँ पे देखो कुछ भी तुम्हें पढ़ाया नहीं पढ़ाया, सिर्फ तो उसने सुनाया है और इतनी बात तुम्हारे भेजे में घुस गई होगी। बच्चों फिर क्या हुआ बेटा, जो बच्चों क्षय रोग था बेटा, टीवी के बेटा कीटाणु इस प्रकार बेटा जो है इनके घर को बर्बाद कर चुके थे कि ये भी उनसे ना बच सके। और 15 नवंबर को 1937 को मात्र 47 वर्ष की उम्र में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई। अब देखो तुम्हारी हेल्प होगी इससे, ये कहानी तुम्हें याद रहेगी, याद रहेगी ना, वेरी गुड। आ जाओ बच्चों, जयशंकर बेटा प्रसाद बेटा प्रमुख कृतियां कौन है, आंसू, कामायनी, झरना, है ना बेटा, अजात शत्रु, उर्वशी, बेटा जो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, ये सब बच्चों क्या है, ये सब बेटा जो है इनकी प्रमुख कृतियां हैं। जितनी भी याद रह जाए उतनी आप लिख के आ जाना। आगे बच्चों बढ़ेंगे, आसान था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेटा भारत के जो है प्रथम जो है बेटा जी कौन थे, राष्ट्रपति थे, ये सबको पता है। जन्म कब हुआ, 3 दिसंबर 1884 को हुआ, बिहार के जीरादेई गांव में हुआ। सब यूपी बिहार वाले हैं भाई, अपने ही भाई लोग हैं। पिता का नाम क्या था, महादेव सहाय था। शिक्षा बेटा कहां से प्राप्त हुई है, कोलकाता यूनिवर्सिटी से, अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक है, लॉ में बेटा जो है इन्होंने क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन ली है, लॉ में डॉक्टरेट भी किया हुआ है। प्रमुख रचनाएं कौन है, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, मेरी आत्मकथा। मृत्यु कब हुई है, 18 फरवरी 1963 को। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। आ जाओ इनके बारे में बच्चों, क्या थे ये बेटा सफल राजनीतिज्ञ थे, है ना बेटा, क्या थे ये बच्चों सक्सेसफुल पॉलिटिशियन थे। प्रतिभा संपन्न बेटा परिवार से बेटा पैदा हुए थे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता क्या बेटा का नाम क्या था, महादेव सहाय था। यह अत्यंत मेधावी छात्र थे बेटा, ऑब्वियस सी बात है, जिस व्यक्ति ने इतनी डिग्रियां ले ली हो तो मेधावी होंगे ही होंगे।
इन्होंने कलकत्ता में बेटा क्या किया, विश्वविद्यालय से अपनी एमए और कानून की डिग्री एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण करी। फिर बेटा क्या हुआ, बेटा इन्होंने जो है 1911 बेटा, तुम चाहो तो सन इसके भी कर सकते हो, इन्होंने फिर क्या किया बेटा, वकालत शुरू करी। और उन्होंने बेटा क्या किया, कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। उसके पश्चात वकालत छोड़कर ये किस में लग गए, देश सेवा में लग गए, तभी भाई जो है पॉलिटिशियन बन पाए हैं। सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित हुए और बेटा क्या हुआ, चंपारण आंदोलन में इन्होंने क्या किया, भाग लिया। फिर बच्चों क्या हुआ, वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और सन 1962 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे और इन्हें सन 1962 में ही भारत रत्न जो है प्रदान किया गया। जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की जो है इन्होंने क्या करी है, सेवा करी। बहुत ही अच्छी लाइन लिख दोगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। डॉक्टर प्रसाद जी का बेटा देहावसान कब हुआ, 28 फरवरी 1963 में हो गया। कुछ भी टफ नहीं है, छोटा सा है, आसान है। रचनाएं बच्चों कौन है, ऑब्वियस सी बात है, जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना काम किया हो तो उसकी रचनाओं में तुम्हें देश प्रेम दिखेगा। जैसे कि किससे बेटा प्रभावित थे बेटा जी, महात्मा गांधी जी से थे, तो बापू जी के कदमों में, है ना, मेरी आत्मकथा, संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र। बताओ, चंपारण में तो कूदे थे, ये याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। अब बच्चों जो है रामधारी सिंह दिनकर तुम अपने से तैयार कर लेना, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट 3 बता दिए हैं। अब बच्चों आ जाओ तुम्हारे जो है पद्य वाले रचनाकार, पद्य के कवि कौन कौन से। अब कहोगे मैम पद्य में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, पद्य में किनको तैयार करें। मैं बोलूंगी पद्य में भी तुम केवल 3 रट के जाओ, चौथा ऑप्शनल है, ठीक है। उसमें भी मैं क्या करूं, मैं इसमें नंबरिंग बताऊंगी। सबसे पहले मेरे फेवरेट तुलसीदास जी है ना, फर्स्ट नंबर पे बच्चों, इसमें भी मैं तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगी। फर्स्ट नंबर गोस्वामी तुलसीदास। बच्चों सेकंड नंबर बेटा कौन है, बच्चों सेकंड पे मैंने रखा है महाकवि सूरदास जी को। बच्चों थर्ड नंबर मैंने रखा हुआ है महादेवी वर्मा को और बच्चों फोर्थ नंबर पे रखा हुआ है सुमित्रा नंदन पंत को। तो बच्चों गोस्वामी तुलसीदास और बेटा सूरदास ये अच्छे से तैयार कर लेने हैं और इसके बाद आपको महादेवी वर्मा जी को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। कर लोगे? आ जाओ बच्चों, सेम बेटा तुलसीदास जी के बारे में बात हो रही है, आसान है, कहानी किसे जो है पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों सेम चीज, बचपन का बेटा नाम क्या था, राम बोला। बेटा बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। उपनाम क्या है बेटा, इनको दूसरा नाम क्या मिला, गोस्वामी, है ना बेटा। जन्म तिथि कब है, 1511 ईस्वी। बेटा उम्र बच्चों कितनी है बेटा, मृत्यु के टाइम पर ये 112 साल के थे। ये तो तुम्हें याद रह ही जाएगा कि भाई इतने साल तक जिए हैं। आजकल आदमी 65 नहीं जी पा रहा है ना। आदमी जो है 40 में निकल ले रहा है, 50 में निकल ले रहा है। ये 112 साल तक, वो भी इन्होंने समाधि ली थी, इन्होंने बेटा समाधि ली थी, समझ रहे हो। बेटा जन्म स्थान क्या है, बेटा जन्म स्थान बच्चों है कासगंज, उत्तर प्रदेश, भारत। मृत्यु बच्चों क्या है, 1623 ईस्वी में हुई है। बेटा कहां पर हुई थी, वाराणसी में हुई थी। शिक्षक कौन है, नरसिंह दास हैं। धर्म कौन है, हिंदू। देखो पॉइंटर्स बढ़ाने के लिए हैं। अब इसमें तुम्हें अगर 4 पॉइंटर्स याद रहते हैं, 4 पॉइंटर्स लिख देना। आ जाओ बच्चों, तुलसीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा बेटा कहां पर हुई, उनके गुरु नरसिंह दास जी के आश्रम में ही हुई थी। जब तुलसीदास जी मात्र 7 वर्ष के थे तो बेटा क्या हुआ, माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के लिए बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चों जो है कहां पर बेटा भेज दिया, श्री जो है नर हरियानंद जी के बेटा या फिर नरहरि बाबा बोल सकते हो, इनके आश्रम में भेज दिया। बेटा क्या हुआ ये कि इन्होंने तुलसीदास जी ने क्या किया, 14 से 15 साल की उम्र तक सनातन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदू साहित्य, वेद, दर्शन, इनकी शिक्षा प्राप्त करी। बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि पहले के आश्रम में यही सारी शिक्षाएं मिलती थी, यही सारी शिक्षाएं मिलती थी। राम बोला के बेटा जो गुरु थे नरसिंह दास जी ने ही क्या करा, राम बोला का नाम गोस्वामी तुलसीदास रखा। बेटा अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद तुलसीदास जी बेटा कहां गए, अपने निवास स्थान चित्रकूट वापस आ गए और लोगों के द्वारा जो है राम कथा, महाभारत कथा आदि जो है सुनाने लगे। आसान था बेटा। जब ये मात्र 7 वर्ष के थे, इनके बेटा माता पिता ने क्या किया, इनके माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए बाबा के पास भेज दिया। बाबा का नाम क्या था, नरहरि बाबा था। बेटा क्या हुआ बच्चों, वहां पर इन्होंने आश्रम में रहते ही हिंदी,
हिंदी, बेटा जो है संस्कृत, धर्म, है ना बेटा, वेदों के बारे में बेटा क्या किया, जो है दर्शन करे, है ना, उन ज्योतिष शास्त्र बेटा इनकी जो है शिक्षा प्राप्त करी। फिर क्या हुआ बेटा, इन्होंने ही राम बोला का नाम बदल क्या रख दिया, गोस्वामी तुलसीदास रख दिया। बेटा शिक्षा समाप्त करके ये वापस कहाँ आ गए, चित्रकूट आ गए। वहां पर क्या किया, लोगों को जो है क्या सुनाने लगे, राम कथा महाभारत आदि सुनाने लगे। बच्चों देखो ये तुम्हें कहानी याद रखनी पड़ेगी, ये तुम्हें कहानी याद रखनी पड़ेगी। तो मुझे हमेशा याद रहता है कि तुलसीदास जी का तपस्वी बनना और जीवन की मोह माया को बेटा त्यागने के पीछे क्या है बेटा, उनकी जो है प्रसंग बहुत प्रचलित है कि भाई तुलसीदास जी का जो विवाह हुआ था वो एक बहुत ही बुद्धिमती नाम की लड़की से हुआ था, जिसका बेटा नाम क्या था बेटा, जिसका नाम था रत्नावली। बेटा विवाह के पश्चात क्या हुआ, तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान में रहा करते थे। और बच्चों ये तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो। तुलसीदास जी को क्या हुआ बेटा, एक पुत्र प्राप्त हुआ। चूंकि बच्चों जो पुत्र था उस पुत्र की मृत्यु हो गई, बहुत ही बेटा कम उम्र में क्या हुआ बेटा, जो है उसकी बेटा क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चूंकि बच्चों पुत्र की बेटा मृत्यु होगी तो बेटा क्या हुआ, जो तुलसीदास जी थे वो अपनी पत्नी के बहुत ही पास आ गए, मतलब कि उनसे बहुत उन्हें अत्यधिक प्रेम हो गया। और इतना प्रेम बेटा हो गया कि जो है तुलसीदास जी अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकते थे। एक बार तुलसीदास जी की जो पत्नी थी वो उनको बिना बताए मायके पहुंच गई, तो क्या हुआ, तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे पहुंच गए। अब ये बात उनको पत्नी को बड़ा जो है बेकार लगी, वो बेचारी जो है शर्मसार हो गई, है ना, उसकी इज्जत तो सोचो, है ना, वहां पे लोग जो है इसकी हंसी ठिठोली बना रहे हैं। तो बच्चों हुआ क्या बेटा, दुख से पीड़ित बच्चों फिर क्या हुआ बेटा, इन्होंने जो है बेसिकली बच्चों क्या हुआ, जो बेटा जी हमारे जो तुलसीदास जी थे वो रात में ही पहुंच गए। रात में ही बेटा अपनी पत्नी के पास पहुंच के बेटा कहते हैं कि जो है जो शव था, शव के मतलब नदी में शव बह रहा था, तो नदी को पार करने के लिए बेटा ये जो है शव के ऊपर जो है शव से इन्होंने नदी पार करी। बेटा उनकी खिड़की तक पहुंचने के लिए बेटा जो है इन्होंने अजगर का जो है सहारा लिया। तुम समझ रहे हो, मतलब कि इतना प्रेम था। फिर बच्चों हुआ क्या बेटा, इनकी पत्नी ने डांट लगाई। बेटा क्या हुआ बेटा, रत्नावली को बहुत ज्यादा शर्म महसूस हुई। और बच्चों क्या हुआ, उन्होंने बच्चों क्या किया बेटा, रत्नावली ने तुलसीदास जी से क्या कहा, ये मैं लिख के आई थी, ये श्लोक, लाज ना आवत आपको दौड़े आयु साथ, मतलब आपको शर्म नहीं आती, पीछे पीछे चले आए हो। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ, मैं क्या कहूं, मैं तो इससे ऐसे प्रेम को धिक्कारती हूं। अस्थि चर मह देह ममता में ऐसी प्रीति, अस्थि मतलब हड्डियां, चर मतलब स्किन, अगर इस शरीर में इस जो है इसमें इतना प्रेम, मतलब कि तामे ऐसी प्रीति, इसमें इतनी प्रीति है, इतना इससे प्यार है, अगर होती तैसी जो श्री राम में होती तो ना तो भवती थी। यानी अगर प्रेम जो है अगर आप श्री राम की भक्ति में लगा लिए होते तो आपको जो है आपका जीवन साकार हो जाता। अब बच्चों रत्नावली के इसी कथन पर तुलसीदास जी ने क्या किया, वैराग्य धारण कर लिया। भाई बात लग गई, भाई अपने भाई का ईगो हर्ट हो गया है कि नहीं। फिर बच्चों इन्होंने क्या किया, 14 साल तक ये अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते रहे और लास्ट में वाराणसी पहुंचे। वहां पर बच्चों बेटा क्या किया, वहां बेटा पहुंचकर लोगों को जो है धर्म के बारे में बेटा जो है आदि शिक्षा देने लगी। कहते हैं कि इनको श्री हनुमान मिले, कहते हैं इनको श्री राम मिले। और इन्होंने फिर क्या किया, सबसे बड़े बेटा जो है हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी रचना कर डाली, जो कि क्या है, रामचरितमानस। अब अगर ध्यान से बेटा देखो तो ये किससे प्रभावित थे बेटा, ये किसकी जो है बेटा जी प्रभुता में लगे हुए थे, श्री राम की प्रभुता में लगे हुए थे। तो बच्चों इनके मगर तुम बेटा नोटिस करो बेटा क्या है, रामचरितमानस, जानकी मंगल, है ना बेटा, बरवे रामायण, है ना, कवितावली, पार्वती मंगल, कवित रामायण, छप्पे रामायण। तो आपको क्या मिल रहा है, राम राम मिल रहा है। एक बच्चों हनुमान बेटा करके भी इसमें एक जो है रचना है, तो आप समझ जाना, ठीक है। सत्यसई, गीतावली, कवितावली याद रहेगा। 112 वर्ष की बेटा उम्र में क्या हुआ, इनका निधन हो गया। याद रहेगा, बताओ कहानी लिख लोगे। भाई पत्नी ने भगा दिया, भाई क्या चाहिए तुम्हें, इतना प्यार नहीं करना भाई, इतना प्यार नहीं करना है। वेरी गुड। आगे आ जाओ बच्चों, अगला सूरदास जी। बच्चों जन्म क्या है बेटा, जन्म है 1478 ईस्वी में। पिता क्या है, पंडित रामदास बैरागी हैं। कर्म भूमि क्या है बेटा, मथुरा आगरा। अब ध्यान से देखो बेटा ये कहाँ के हैं, इनको किससे प्यार था, श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहाँ से, मथुरा से। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम लिख सकते हो कि बेटा ये कहीं ना कहीं बेटा क्या हुआ है, इन्होंने कहाँ पर काम किया होगा बेटा, जो है इन्होंने मथुरा में काम किया होगा। बेटा भाषा क्या है, भाषा है बच्चों अवधि। कवि बेटा क्या है, सगुण भक्ति काव्य। चाहो तो इसके स्किप कर सकते हो। बेटा मृत्यु क्या है, 1563 ईस्वी में। अब बच्चों आपको बताते हैं इनके बेटा बारे में।
तो बच्चों सूरदास का जो जन्म था वो 1478 में बेटा कहाँ हुआ था, सीही में हुआ था। उनका घर रुनकता गांव में था। कहते हैं सूरदास जी का जो जन्म है वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका परिवार निर्धनता के साथ अपना गुजारा, मतलब बहुत बेटा गरीब थे ना। और बच्चों ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि जन्म से ही क्या थे, अंधे थे। क्योंकि वो अंधे थे बेटा, इसलिए क्या होता था, इसलिए बच्चों उनके भाई बहन माता पिता इनका सम्मान नहीं करते थे और हर पल सूरदास जी के अंधेपन का मजाक बनाते थे। अब बताओ एक इंसान कहां तक सहेगा भाई, कोई अंधा है तो उसको सपोर्ट चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं भाई, ये लोग उसका मजाक बना रहे हैं। तो बच्चों हुआ ये कि बेटा जो है लेकिन सूरदास के माता पिता का दिल क्या था बेटा, सूरदास के लिए बिल्कुल पत्थर की तरह था। इनके माता पिता बहुत ही निर्दयी थे कि सूरदास को ढंग से खाना भी नहीं देते थे। अब देखो बच्चों बेचारे कितना दुख सहा है, लिख लोगे ये, याद रहेगा कि वो तो जन्म से अंधे थे। तो इसलिए क्या हुआ, इनके जो है घर वाले इनके साथ ज्यादती करते थे, है ना, खाना नहीं देते थे, सम्मान नहीं करते थे, है ना, बिल्कुल पत्थर दिल वाले थे। फिर बच्चों क्या हुआ, इसलिए बेटा इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने जो है श्री कृष्ण की भक्ति जो है पकड़ ली। और इन्हें क्या लगा बेटा, इन्होंने बचपन से ही भगवान की भक्ति करना शुरू कर दी और इनका एक अलग प्रकार का ही हम कह सकते हैं श्री कृष्ण से नाता जुड़ गया, जैसे कि मीरा का जुड़ा था श्री कृष्ण से। अब बच्चों ध्यान सुनना, सूरदास जी परम भक्त थे, है ना, उनकी भक्ति में डूबे रहते थे हमेशा बेटा। फिर उन्होंने बेटा क्या किया, फिर उन्होंने बेटा जो है वृंदावन धाम जाने की सोची और आखिरकार वहां के लिए रवाना हो गए और वृंदावन बेटा पहुंचे। तो बेटा कहां से बेटा, किससे मिले, वल्लभाचार्य जी से मिले। और बच्चों ये बेटा जी क्या थे बेटा, जो वल्लभा बेटा जो चार्य थे बेटा, वो मात्र सूरदास जी से 10 साल ही बड़े थे बेटा। फिर क्या हुआ बेटा, जो वल्लभाचार्य बेटा जी थे उन्होंने बेटा क्या किया बेटा, इन्होंने देखा कि एक शख्स है जो कि बैठा हुआ है गांव घाट पर, बिल्कुल जो है भगवान की लीला जो है भक्ति में डूबा पड़ा है। तो इन्होंने जाके पूछा, तो जैसे बेटा उन्होंने पूछा तो अपना नाम उस व्यक्ति ने क्या बताया, सूरदास बताया। फिर बच्चों क्या हुआ कि बेटा जी वो जो है वल्लभाचार्य जी इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि इन्होंने क्या किया, सूरदास जी को बेटा क्या किया, कृष्ण भक्त को मंदिर की जिम्मेदारी दे दी और वहां पर अनेकों भजन लिखने लगे। वल्लभाचार्य जी की शिक्षा के चलते सूरदास जी को जीवन की एक सही दिशा प्राप्त हुई। बताओ इसमें क्या टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वल्लभाचार्य जी ने देखा कि भाई ये व्यक्ति है गांव घाट बैठा हुआ है, बहुत ही भक्ति में लीन है। तो बेटा क्या हुआ, उसके पास गए, सूरदास जी की जो है इस भगवान के प्रति इतने समर्पण से प्रभावित हो गए, मंदिर की जिम्मेदारी दे दी, वहां पर भजन कीर्तन करने लगे और वल्लभाचार्य जी के अंडर में आके बेटा क्या हुआ, सूरदास जी को अपने जीवन की एक नई दिशा मिल गई। अब बच्चों ये बेटा प्रसिद्ध दोहे क्या है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु लागे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले रंक चले छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तही पाई। बेटा क्या कर रहे हैं बच्चों, वो ये कह रहे हैं कि जिनके जो है क्या है बेटा, मतलब कि जिनके कमल जैसे चरण है उनकी मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा मात्र होने से जो अपंग व्यक्ति है वो क्या कर जाएगा, वो जो है पहाड़ चढ़ जाएगा, जो अंधा है उसको सब कुछ दिखने लगेगा, जो बहरा है उसको सब कुछ सुनाई देने लगेगा और जो निर्धन है उसके पास क्या हो जाएगी, निर्धनता गायब हो जाएगी। सूरदास क्या है, उस ऐसे ही करुणामय स्वामी क्या है, ऐसे ही करुणामय स्वामी की बार बार क्या कर रहे हैं बेटा, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं। इतनी सी बात है ना। चाहो बेटा इसको याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, याद कर लोगे, लिख के आ जाओगे, बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आगे बच्चों बढ़ेंगे। बेटा इनका बेटा निधन कब हुआ, 1584 में हुआ। बेटा निधन समय वो कहां पर थे, गोवर्धन के निकट थे। अब बच्चों आ जाओ प्रमुख रचनाएं। बेटा देखो इनमें क्या है, आगे सूर बहुत लगा हुआ है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल जो है दमयंती, सूर 25, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह और ब्याहलो। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों श्री कृष्ण से प्रभावित है तो बच्चों इसे देखो, गोवर्धन यहाँ आ गया, गोवर्धन लीला, नाग लीला, तो याद करने में तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। बच्चों सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट मैं 3 बता रही हूँ आपको, मैंने जो बोला हुआ है बेटा सुमित्रानंद पंत, आप उसको तैयार कर सकते हो या फिर आप उनकी जगह रस खान को तैयार कर सकते हो। बाकी जितने मैंने 3 बताए हुए हैं ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने, बिल्कुल रट जाने चाहिए। कहानियां सुनाती हैं तो बिल्कुल याद ही रहेगा। बच्चों आ जाओ सुनो ध्यान से, हम महादेवी वर्मा। बच्चों ये क्या है बेटा, इनका क्या बेटा क्या है, जन्म स्थान फर्रुखाबाद में है। बेटा जन्म कब हुआ है, 1907 में हुआ है। बेटा मृत्यु हुई है 87 में। आसान है,
787। बहुत ही आसान है। पिता कौन है? गोविंद सहाय हैं। माता है श्रीमती हेमरानी देवी। चाहो तो इनमें से कोई एक भी याद रख सकते हो। शुक्लोत्तर बेटा क्या है? युग की लेखिका है। भाषा क्या है बेटा? खड़ी बोली है। बच्चों अब देखो ये तो है, मैंने ऑप्शन लिखा हुआ, चाहो तो लिख सकते हो बेटा। अब इनको हम बेटा क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बेटा हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि आधुनिक मीरा के बेटा रूप में जो है क्या है, ये प्रचलित हैं। अब लिख दोगे तुम, यहाँ पे लिख सकते हो, स्टार्टिंग यहीं से कर ली कि पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? लिख दो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था, और होली वाले दिन हुआ था बेटा, होली वाले दिन हुआ था। इनकी माता का बेटा नाम क्या था? हेमरानी था। साधारण कवयित्री थी। अब बच्चों श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। उनके नाना भी ब्रज भाषा में कविता करते थे। तो बच्चों कहीं ना कहीं माता का और नाना का महादेवी पर बच्चों क्या हुआ? एक प्रभाव पड़ा। अब बच्चों ध्यान सुना, इनकी कहानी सुनाते हैं तुम्हें। बहुत ही छोटी उम्र में क्या हुआ? इनका विवाह हो गया स्वरूप नारायण वर्मा से। किंतु इन्हीं दिनों बेटा क्या हुआ? इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। अब बच्चों चूंकि जैसे ही माँ का साया उठा तो बेटा क्या हुआ? लेकिन उन्होंने क्या किया बेटा? तब भी अपने अध्ययन को जारी रखा और बेटा पढ़ने में क्या हुआ बेटा? बहुत ज्यादा मन लगाया। और बच्चों इसका प्रभाव क्या बेटा देखने को मिलता है कि परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया? मैट्रिक से लेकर एमए तक की बेटा जो परीक्षाएं हैं वो प्रथम जो है उसमें श्रेणी में उत्तीर्ण करी है और बहुत समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य भी रही हुई हैं। महादेवी वर्मा का जो स्वर्गवास है वो 80 की उम्र में हो गया है। 11 सितंबर को सन 1987 को हो गया। अब देखो ये बहुत ही छोटा सा जीवन परिचय है। अब अगर मान लो तुम्हें इसमें थोड़ा सा बड़ा करना है, कहानी तुम भूल जाते हो, तो बच्चों छोटी बेटा जो है इनके बारे में तुम्हें बता देते हैं कि बच्चों महादेवी बेटा वर्मा के बारे में क्या है? एक बड़ी अजीब सी विडंबना थी, बड़ी बेटा भारी विडंबना थी कि बच्चों जब ये मात्र 9 वर्ष की थी तो इनके दादाजी ने क्या किया? इनके बेटा जो दादाजी थे वो चाहते थे कि इनकी शादी हो जाए। ठीक है। अब बच्चों जब ये बहुत ही छोटी 9 साल की बच्ची, वो क्या शादी का मतलब जानेगी? ये शादी का मतलब भी नहीं जानती थी। लेकिन बच्चों क्या किया? फिर भी जो है इनके जो नाना थे, है ना बेटा, जो क्या थे बेटा, जो उनके दादाजी थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे भाई इनकी शादी हो जाए। तो वो 10वीं कक्षा के छात्र में, इनके पति किसमें थे? इनके पति 10वीं कक्षा में छात्र थे। और बेटा क्या हुआ? जो बेटा जी स्वरूप नारायण बेटा जो वर्मा थे वो खुद 10वीं कक्षा में थे। तो बेटा क्या हुआ? अपने पिता को मना भी नहीं कर पाए। और बच्चों दादाजी ने क्या बोला? दादाजी ने कहा भाई बहुत बड़ा पुण्य है, ये बहुत बड़ा पुण्य है, और शादी को तय कर दिया। शादी के लिए बारात आई और बच्चों जरा सोचो कि बेटा महादेवी वर्मा वहां पर अपने दोस्तों के साथ जाके खड़ी हुई हैं। इस भाई छोटी सी बच्ची जाके वहां खड़ी हो गई और उनसे कहा गया कि तुम्हें आज उपवास रखना है। घर पे बहुत सारी मिठाइयां थी। अब बच्चों हुआ ये कि बच्चों हुआ क्या बेटा? बच्ची गई मिठाई वाले कमरे में, वहां पे मिठाइयां खाई और खा के सो गई। ठीक है बच्चों, जब उनकी शादी बेटा क्या, वो सोते सोते गोद में उठा करके उनको फेरे लगवाए गए। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि गठबंधन बंधा हुआ है, दुपट्टा बंधा हुआ है। तो बच्चों जैसे नींद में उठी बेटा, उस बच्ची ने क्या करा? महादेवी वर्मा जिन भाई बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, दुपट्टे को खोला और जा करके वापस से अपनी माँ की गोद में जाके सो गई। तो बच्चों तुम ये कहानी एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो पेज को भरने के लिए, क्योंकि ऐसी बातें हमें याद रहती हैं। ठीक है ना बच्चों? वेरी गुड। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जो है जब क्या हुआ, फिर महादेवी वर्मा जब ससुराल गई तो बेटा क्या हुआ? बहुत तांडव हुआ बेटा, उन पर जो है क्या बोलते हैं कि बेसिकली बहुत जो है जुल्म किया गया। ठीक है बच्चों, ये सब तुम जो है बातें लिख सकते हो। आगे आओ तो बेटा इनके बच्चों बारे में जो है बेटा, इनकी जो मैं कह सकती हूँ सबसे जो इंपॉर्टेंट बच्चों जो इनकी जो बेटा रचनाएं हैं वो बेटा क्या है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, बेटा ये सब क्या है? बहुत ही बच्चों जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र है कि नहीं, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखलाएं, कड़ियां, बच्चों ये सब क्या है? ये सब बेटा हमसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो क्या लिख लोगे? आसान था बच्चों, मैंने ये आपको 3 लिखवा दिए हैं, है ना बेटा, 3 आपको याद करवा दिए हैं। गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। तीनों बच्चों बिल्कुल आसान सी स्टोरी है। चाहे तुम स्टार्टिंग के गद्य वाले तीनों देखो और चाहे तुम तीनों पद्य वाले देखो, सबसे आसान थे। अब बच्चों आपको जो है यहाँ से 10 नंबर पूरे मिल चुके हैं। आप मुझे इतना उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद तुम्हारे 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे लिखना है, वो ट्रिक्स क्या है, सब बता दिए हैं। कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी है और आपको कौन कौन से टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, ताकि मैं क्लास में उन टॉपिक्स को करवा पाऊं। तो बच्चों मिलूंगी आपसे अपनी अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। बाय बाय एंड टेक केयर।
हेलो बच्चों, क्लास 10th के बाद क्लास 11th में हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए फॉर्म लिंक पर क्लिक करें और पूछे गए सभी सवालों की जानकारी हमें दें।